प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, यानी कि RWA SSC एग्जाम्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी साथी जुड़ जाएं फटाफट से और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन जुड़ चुका है, सो दैट शुरुआत में मैं आपके नाम ले लूं, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, बताओ, ये वाला नाम लेने में अच्छा तो लगता है लेकिन पहचान में नहीं आता कि हम बात किससे कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नाम रख लेते हो अब तो आप लोग अपनी आईडी के। नितिन है, विकास है, तेजस है, लक्ष्मी, इनोसेंट, अंजलि, आशुतोष, अजय। बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोग जुड़ गए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। चौथा दिन है, जी हाँ। नायक बैच को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं। नायक बैच को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं और ये चौथी क्लास में हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। और डायरेक्शन में मैं आपको पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में क्या क्या पढ़ा चुका हूं अब नहीं आपको रिवाइज करा सकता, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस निकल गया। यदि वो सारी चीजें हम रिवाइज कर रहे होंगे तो विश्वास मानिए कि उसी में हमारी पूरी क्लास निकल जाएगी। तो बस याद करिए कि कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। उसमें अभी एक क्वेश्चन शायद रह रहा था, उसे और करवा देते हैं, उसके बाद नया टाइप शुरू कर रहे होंगे। ठीक है। इतना जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले फाइनल डायरेक्शन पढ़ा था, यानी कि अंतिम दिशा ज्ञात करना। उसके बाद हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला दूसरा टाइप पढ़ा था, दिशा के साथ दूरी ज्ञात करना। और इसी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, एक मिनट, हाँ जी। तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम NESW का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं, वहीं पहुंचते हैं। वो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, ये चल रहे थे ना आपके इसमें। ये पहला प्रश्न हमने कर लिया था, दूसरा हमने कर लिया था। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, आइए देखेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दिनेश उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर 45 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। और कल मैंने आपके कुछ कमेंट्स पढ़े जिसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हुए हैं, तो आप कह रहे थे कि सर समझ में एक आध क्वेश्चन लास्ट का नहीं आया। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि बहुत स्लोली समझाऊं, धीरे धीरे समझाऊं, जिससे कि हर एक बच्चे तक मैं पहुंच पाऊं और सभी को एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो ध्यान से देखो। सवाल कहता है दिनेश उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है। लेट्स से दिनेश अपने घर से चला होगा, मैंने मान लिया कि वो अपने घर से चला होगा उत्तर दिशा की ओर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, वो भी 1 किलोमीटर। नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होता है, मैंने 1 किलोमीटर लगभग इतना उसको चला दिया। कोई डाउट तो नहीं है ना यहां तक? आगे पढ़े तो डाउट आ जाएगा। 1 किलोमीटर चलता है, फिर 45 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अभी 45 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ेगा, दाएं मीन्स राइट, और 2 किलोमीटर चलेगा। यदि मैं ऊपर जाते हुए व्यक्ति को दायां मोड़ू राइट, सिंपल राइट, तो वो ऐसे ही मुड़ेगा ना, सिंपल राइट ऐसे ही मुड़ेगा ना, क्योंकि आप ऊपर की तरफ फेस करके जा रहे थे, इस तरीके से यही तो जा रहे थे। मैंने आपसे कहा दाएं मुड़िए, तो आप एक्चुअली ऐसे मुड़े, तो आप 90 डिग्री के कोण पर ही तो मुड़े, 90 डिग्री पर मुड़े। राइट तो मुड़े, लेकिन कितने डिग्री पर मुड़े सर? 90 डिग्री पर मुड़े। बट उसने तो 45 डिग्री के एंगल पर मोड़ने के लिए बोला था ना राइट पे। कोई बात नहीं, अब आप ये यदि 90 है तो इसका हाफ ले लो, वो 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात समझ में सबके आ गई है? एक बार यहां तक थम्स अप कर देंगे। ये मिटा देता हूं, इसे तो बस आपको समझाने के लिए बना रखा था मैंने, इसे तो आपको समझाने के लिए बना रखा है मैंने। हाँ भाई, जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई, जल्दी से बता दो फटाफट से। और 2 किलोमीटर चला है यहां पर मैं 2 किलोमीटर भी लिख देता हूं। यहां तक की बात समझ में सबके आ गई। देखो, जब भी डिग्री में घूमने की बात आएगी ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले मेरा नाम आ जाया करेगा। सर ने ऐसा सिखा दिया, शोभित सर ने, कि हमसे डिग्री कभी गलत ही नहीं होगी।
वो 45 डिग्री मुड़ने को कहे, वो 135 डिग्री कहे, कितना भी कहे, आप बड़ी आसानी से मुड़ पाएंगे उसे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? अच्छा, फिर से बताना है, दोबारा समझो। एक व्यक्ति घर से उत्तर दिशा की ओर चल रहा था ऊपर, उसे राइट मोड़ना था, तो राइट इधर मुड़ेगा ना, इधर इधर, लेकिन 45 डिग्री मोड़ना था। तो मैं ये कह रहा हूं, आप यदि ऐसे मोड़ देते तो ये 90 डिग्री होता है भाई, 90 डिग्री होता है ये पूरा, तो 90 का हाफ कर दीजिए, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अभी समझ में आ गया? 2 किलोमीटर चलता। अब इसके बाद कह रहा है अंत में फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। अब यहां से दाएं मुड़ा है राइट, अब दायां राइट कोई डिग्री तो नहीं बोली ना, और जब कोई डिग्री नहीं बोलेगा तो आपको बाय डिफॉल्ट दायां 90 डिग्री ही चलना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। तो आप यहां से 90 डिग्री पर जब मुड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से मुड़ेंगे और 2 किलोमीटर चलकर रुक जाएंगे। मान लो ये किसी पॉइंट एक्स पर आकर रुक गया है, मान लेते हैं ऐसा। पूछ ये रहा है कि तो बताएं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु उसका घर था, यहां से देखें तो वो कितनी दूर है, ये डिस्टेंस चाहिए, यहीं पर है ना वो अभी, और किस दिशा में है। दिशा की यदि मैं बात करूं तो ऊपर होती है नॉर्थ, इधर होती है ईस्ट, तो बीच वाली दिशा क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट। तो दिशा तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट आ गई पहले से, जिसे हिंदी में उत्तर पूर्व कहते हैं, लेकिन दूरी भी तो चाहिए सर, दूरी डिस्टेंस भी तो चाहिए। बिल्कुल निकालेंगे, पहले एलिमिनेशन करो। नॉर्थ ईस्ट वाला विकल्प ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, तो खत्म हो गई ना बात। आंसर आ गया 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। यदि ऑप्शन से करना है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं बताया है, ये तो ऑप्शन से खत्म हो गया। हमें ये वाला डिस्टेंस यदि निकालना है तो भाई ये एक ट्राइंगल बना लेना चाहिए इस तरीके से। तो आप नोटिस करेंगे ये 90 डिग्री का एक एंगल है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। बोलो कहलाएगी कि नहीं? सामने वाली भुजा यदि कर्ण कहलाएगी तो ये लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी। सही बात है। अब मुझे एक बात बताएं कि यदि मुझे ये दूरी निकालनी है तो कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो मुझे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ये रहा, मुझे नहीं पता कितना है, बेस ये रहा, मुझे पता है 1 किलोमीटर, लेकिन मुझे तो दोनों चीज पता होनी चाहिए थी ना, परपेंडिकुलर भी और बेस भी, लंब भी और आधार भी, तभी तो मैं कर्ण निकाल सकता था। तो मुझे ये पता करना चाहिए, तब मैं इसे बता पाऊंगा। तो भाई इसे पता करने का तरीका क्या है समझना। अभी फिलहाल मैं इसको यहां से हटा देता हूं, छोड़ो इसको, कर्ण को, आधार को, लंब को, क्योंकि हमें ये वैल्यू ही नहीं पता है ना, तो अभी आप लगा ही नहीं सकते पाइथागोरस। तो अब आपने क्या करना है, आपको देखना है कि यहां पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी जी? कर्ण। ये कर्ण कहलाएगी, तो बट ऑब्वियस है ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने क्या है? कर्ण है, और कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग यानी कि अगेन 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8 हो गया। और जब मैं कर्ण पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट 8 हो गया, यानी कि कर्ण निकला। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, ये निकला और इसकी वैल्यू आ गई है अंडर रूट 8। बट क्या आपका आंसर आया? नहीं सर, हमें तो ये वाली दूरी चाहिए, तब आंसर आएगा। अब ये दूरी निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए था, अब पता कर लिया आपने, और ये तो 1 किलोमीटर आधार पता ही था। अब दोबारा से आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अभी बताओ 90 डिग्री के सामने ये क्या कहला रहा है? कर्ण। तो ये क्या कहलाएगा? लंब। तो लंब है अंडर रूट 8, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आधार है 1, तो 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 देगा, और 1 का स्क्वायर 1, 8 और 1 9 होगा। जब आप कर्ण पे से वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो आंसर निकलेगा 3 किलोमीटर। थम्स अप करके बताएंगे प्यारे साथी, क्या ये बात सभी के समझ में आ गई कि वो 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है, वो 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में प्रारंभिक बिंदु से दिखाई दे रहा है।
हाँ इंग्लिश में बोलते हैं, हमने कहा 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाइपोटेनस देन यू शुड नो द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अभी अभी हमने निकाल लिया ना √8, और ये हो जाएगा बेस। तो बस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया √8 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कर दिया 1 का स्क्वायर, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। ऐसे करके थम्स अप करेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया और बढ़िया तरीके से आ गया। चलिए अब आप अगला सवाल मुझे करके दिखाएंगे, बल्कि करके मत दिखाओ क्योंकि आज भाई हमें इससे आगे भी बढ़ना है ना, बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग आपकी वजह से, धीरे धीरे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हुए आसान से लेके डिफिकल्ट तक। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है रश्मि अपने कॉलेज से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चली। लेट्स से ये कॉलेज है रश्मि का, यहां से दक्षिण की ओर चली है 15 किलोमीटर, तो मैंने चला दिया, ठीक है। रश्मि कहाँ गया, रश्मि लेफ्ट हर कॉलेज एंड वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स साउथ, राइट, साउथ में आ गई। फिर कहता है उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर पेस्ट्री की दुकान जाने के लिए 35 मीटर चली। बाएं मुड़ी यानी कि लेफ्ट। जब वो लेफ्ट मुड़ेगी तो यहीं पर तो मुड़ेगी लेफ्ट इस तरीके से, और बाईं ओर मुड़कर पेस्ट्री की दुकान पर जाने के लिए 15 मीटर चली है, नहीं सॉरी 35 मीटर चली है, तो 35 मीटर भाई थोड़ा लंबा बनाओ। लंबा क्यों, 15 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना 35 मीटर। अब जगह नहीं है, मैंने यहीं तक रख दिया और यहां पर लिख दिया पेस्ट्री। पेस्ट्री से क्या याद रहेगा आपको, ये पेस्ट्री की शॉप पर आ गई है। अच्छा मैं कलर दूसरा ले लूं तो आपको यहां दिखाई दे जाएगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, अपने कॉलेज से चली थी रश्मि, दक्षिण दिशा में चली थी 15, यदि दक्षिण में वो 15 चली है, फिर बाएं मुड़ी थी यानी कि लेफ्ट, और 35 गई 35, मैंने इसको 35 चला दिया और पेस्ट्री की शॉप पर पहुंच गई यहां पर, ठीक है। अब आगे कहता है उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर चली। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 15 मीटर। दाएं मुड़ेगी राइट, नीचे मुड़ेगी, 15 मीटर जितना ये था लगभग उतना ही यहां पर वो चल रही होगी, ठीक है जी। अच्छा आंसर आ गए आप लोगों के, बहुत अच्छी बात है। तो 15 मीटर चल दी है, उसके बाद वह दाईं मुड़ी 15 मीटर चली, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 35 चली, फिर से राइट मुड़ी है और घर पहुंचना है उसे, उसके लिए वो राइट मुड़कर 35 चली, तो 35 जितना ये है उतना ही तो होगा ना प्यारे साथी। अब इसका घर आ गया होगा यहां पर, घर पहुंचने के लिए तो चली थी 35 मिनट, घर पर पहुंच गई है। तो पूछता है पेस्ट्री की दुकान से होते हुए रश्मि के कॉलेज तथा उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी है। बोलो आंसर क्या आया आपका, सर 30 मीटर साउथ है। मैंने आपसे कहा ना हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसी प्रकार से हमें जो ऑप्शन पहला मिल जाता है वही हमारा हमेशा आंसर नहीं होता। आपने क्या किया, आपने कहा कि सर उसने पूछा है कि रश्मि के कॉलेज तथा उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये कॉलेज से ऐसे करके घर की तरफ आ जाऊं तो ये 15 है, ये कितना है कि सर ये 15 है, तो ये भी 15 हो गया, और 15 और 15 30 हो गया। 30 आंसर लगा दीजिए, खुश हो जाइए कि हमको रीजनिंग आती है, लेकिन एक्चुअली आपको नहीं आती। क्यों सर? भाई मेरे आप मुझे ये बताओ उसने यहां से क्या पूछा है आपसे, आपने पढ़ा है इसको, ध्यान से पढ़ना जरा। कहता है पेस्ट्री की दुकान से होते हुए रश्मि के कॉलेज तथा उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस लगभग कितनी है, अप्रोक्सीमेटली कितनी है। यानी कि पेस्ट्री की दुकान से होते हुए पेस्ट्री की दुकान पे आना पड़ेगा कि नहीं, पेस्ट्री की दुकान से होते हुए कॉलेज से घर तक की दूरी कितनी है ये निकालनी होगी। समझ में आई बात? उसने ये पूछा है आपसे, देख लो साफ लिखा है ना, साफ लिखा है पेस्ट्री की दुकान से होते हुए। आपको पेस्ट्री की दुकान जाना पड़ेगा तब जाकर कॉलेज पहुंचना है, या कॉलेज से पेस्ट्री की दुकान जाना पड़ेगा तब जाकर घर पहुंचना। आई बात समझ में?
चलो अब क्या करेंगे भाई, हमको क्या करना है, हमने ये देखा कि ये 90 डिग्री का एंगल बना है ना, ये सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाएगी, यानी कि हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस ये मुझे निकालना है, तो इसे तो एच स्क्वायर ही रहने दो। परपेंडिकुलर ये रहा, कितना है बताओ 15, तो इसे 15 का स्क्वायर कर लो। प्लस बेस, बेस ये रहा कितना है 35, तो इसको 35 का स्क्वायर कर लो। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 35 का स्क्वायर होता है 25, 0 9 15 30 5 2 1225 होता है जी। कितना होता है 1225 होता है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1450 हो जाएगा। लेकिन जब आप h यानी कि हाइपोटेनस पे से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा कि नहीं। अब 1450 एग्जैक्टली किसका रूट होता है वो तो नहीं निकालोगे आप यहां पर, क्योंकि उसने हमसे लगभग पूछा था, लगभग कितनी दूर है, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा ये परफेक्ट रूट है भी नहीं एक्चुअली। देखो जी यदि 40 के रूट की 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो 40 से तो कम होगा ना 1450। अच्छा 38 का करके देखें तो 12 25 में से 12 गए 13 144 1444 होता है। 38 का होता है 1444, तो ये लगभग 38 के बराबर निकलेगा। लगभग कितने के बराबर निकलेगा 38 के, क्योंकि 38 का एग्जैक्टली यदि आप स्क्वायर करते हैं तो वो 1444 होता है। तो ये लगभग वहीं पहुंच गया ना 1450 1444 के आसपास। तो ये डिस्टेंस निकल के आ गया 38। अब कुछ लोग कहेंगे सर आंसर आ गया 38, तो वो भी गलत हो जाएंगे भाई। 38 तो ये डिस्टेंस निकला है ना, ये पेस्ट्री की दुकान तक का। कॉलेज नहीं जाओगे ऐसे करके। तो भाई एक बात बताओ, ये 35 थी ये 15 थी, तो आपने ये वाली साइड कितनी निकाली है कि सर ये हमने 38 निकाली है। ऐसे ये 35 है ये 15 है, तो क्या ये भी 38 ही नहीं निकलेगी। सेम पाइथागोरस इसमें भी लगेगी। तो 38 और 38 दोनों जोड़ दिए जाएं, यानी कि 38 को 38 में ही जोड़ दिया जाए तो लगभग बात करते हैं 76 मीटर की दूरी होगी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। कीजिए थम्स अप। था घुमाने वाला सवाल के नहीं था, बताइए भाई जल्दी से बताइए कमेंट करके, घुमाने वाला सवाल था कि नहीं था। जल्दी से कमेंट करके बताओ ना प्यारे साथी, समझ में आई बात कि नहीं आई। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है। क्वेश्चन जब डिफिकल्ट होते हैं तो थोड़ा सा स्लोली चलना चाहिए, इसलिए मैं स्लोली चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, इतने सारे थम्स अप आने का मतलब आपको समझ में आ गया है ना। डिफिकल्ट तो था, डिफिकल्ट एक्चुअली कुछ भी नहीं था, बस आपको क्या था, आपने ना वो लाइन ढंग से नहीं पढ़ी पेस्ट्री की दुकान से होते हुए, आपने डायरेक्ट सीधी दूरी 15 15 30 निकाल ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, खत्म करते हैं इस पाइथागोरस को। देखो अब तो प्रैक्टिस रह जाती है, इसके बाद जितनी ज्यादा चाहो उतनी प्रैक्टिस कर लो। कॉन्सेप्ट सारे के सारे मैंने आपके क्लियर कर दिए। 99% पेपर में जो प्रश्न आएगा पाइथागोरस से रिलेटेड आपका NESW से हो रहा होगा। 1% कभी इस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाएं तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको याद है, हम लोग टाइप सेकंड पढ़ रहे हैं अभी केवल, इसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा के साथ साथ दूरी ज्ञात करना सीख रहे हैं। सीधी दूरी ज्ञात करना सीख ली सबसे पहले, फिर तिरछी दूरी यानी कि पाइथागोरस वाली सीख ली दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे क्या सीखने जा रहे हैं, जब दो व्यक्तियों के चलने पर बीच की दूरी ज्ञात करने को कहा जाए। आपने देखा होगा कई बार सवाल ऐसे आते हैं कि एक बिंदु पर दो व्यक्ति खड़े थे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चला गया 15 मीटर, तो ये इसका नाम है लेट से ए। दूसरा व्यक्ति बी इसी बिंदु से दक्षिण दिशा में चला गया, लेट से 15 मीटर, ये भी चला गया, इसका नाम है बी। फिर कहेगा ये अपने दाएं मुड़ गया और 20 चल गया, और ये अपने बाएं मुड़ गया और 20 चल गया। आपसे पूछ लेगा कि अब वह कितनी एक दूसरे से कितनी दूर है, ये वाली दूरी बताओ। तो आप 15 और 15 30 इसे मानते हैं, तो इसको नहीं मानेंगे 30। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो इस तरीके के सवाल कैसे सॉल्व होंगे
इस वाले टाइप में हम लोग ये सीखेंगे। देखिए भाई, एक चीज समझ लें सीखने से पहले, नोटिस करना, मैंने ए व्यक्ति को ऊपर की ओर भेजा 15, बी व्यक्ति को नीचे की ओर भेजा 15, तो मैं कहूं अब ये यहां पर है और ये यहां पर है, इनके बीच की दूरी 15 और 15 30 ही तो मानोगे। इससे ये प्रूफ हुआ कि एक व्यक्ति नॉर्थ में गया हो और दूसरा व्यक्ति अपोजिट साइड साउथ में गया हो, तो उनका डिस्टेंस ऐड हो जाता है। नहीं समझ में आई बात? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हों, when two trains are running opposite to each other, तो उनकी रिलेटिव स्पीड बनती है, उनकी सापेक्ष चाल बनती है। और सापेक्ष चाल कैसे बनती है कि सर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यदि चल रही है और यदि सर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और ये एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, तो ये दोनों जो चाल है 20 और 10 ये ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? यानी कि दो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार जुड़ जाती है। अच्छा, इसी तरीके से आप इनको गाड़ी ही मान लें, ये नॉर्थ में गई है, ये ईस्ट में गई है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनकी रफ्तार कहिए या डिस्टेंस कहिए, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? और इन द सेम वे, यदि एक रेलगाड़ी इधर पूरब में जा रही हो, दूसरी रेलगाड़ी भी पूरब दिशा में ही जा रही हो, तो इनकी रिलेटिव स्पीड 10 और 20 हो, तो आप जानते हैं क्या होता है, सॉरी इसे कर दो 20 और इसे कर दो 10, तो रिलेटिव स्पीड 20 माइनस 10 हो जाती है, 20 माइनस 10 हो जाती है, यानी कि इफेक्टिवली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी। जानते हैं ना? ऐसे ही कभी मान लो ऐसा हो जाए कि एक पॉइंट से मिस्टर ए चले गए हैं 100 मीटर की दूरी पर, मिस्टर ए चले गए हैं। अच्छा, बी पीछे पीछे सेम डायरेक्शन में चलते हुए आए, ये 50 मीटर चलकर आए, तो 50 मीटर चलकर आए, यहां पर बी आ गए। अच्छा, ए तो यहां पहुंच चुके हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बचा कि सर टोटल 100 था, 100 में से 50 गया, 50 बचा। कहने का मतलब है जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रफ्तार घटती थी ना, रिलेटिव स्पीड माइनस होती थी, तो यहां पर इनके डिस्टेंस भी माइनस हुआ करेंगे। क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें? सीधे सवाल पर क्यों नहीं लेकर आ रहा हूं? मेरी आदत है, मैं भूमिका बहुत सजाता हूं और उस भूमिका का बड़ा फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, फिर मैं इसे छोटा करूंगा। कहता है सिद्धार्थ और मुरली सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी कितनी है? आइए जानते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनेगा? उसने हमसे ये कहा कि सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ एंड मुरली स्टार्टेड जॉगिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। लेट्स से ये एक पॉइंट था, ठीक है? यहां से सिद्धार्थ और मुरली निकले हैं। उसने कहा सिद्धार्थ पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर गया। पूर्व दिशा इधर होती है, तो यहां पर मैंने 4 किलोमीटर लिख दिया, 4s लिख दिया, याद रहे ये सिद्धार्थ गया है, ठीक है? अच्छा, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। पश्चिम यानी कि वेस्ट, यानी कि इसी पॉइंट से मुरली चला था, पश्चिम में गया 3 किलोमीटर, तो मैंने 3 किलोमीटर m फॉर मुरली लिख दिया यहां पर, ठीक है? आगे कह रहा है सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़कर यानी कि लेफ्ट। सिद्धार्थ इधर जा रहा था ना, लेफ्ट मोड़ेंगे और इसे 4 किलोमीटर चला देंगे। 4 किलोमीटर सिद्धार्थ ये आ गया। मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। दाईं ओर मतलब राइट, मुरली इधर था ना, राइट मुड़ेगा तो ऊपर, ऊपर मुड़ेगा तो 4 किलोमीटर चलेगा, इतना आ जाए। अब पूछा क्या है? पूछा है सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है, डिस्टेंस पूछा है। आंसर तो आपने दे ही दिया होगा भाई। ये सिद्धार्थ है यहां पर, ये मुरली है यहां पर, ये डिस्टेंस बताना है। तो बताओ ये कितना था सर? 3, ये कितना था? 4, तो 3 और 4 7 था, तो ऊपर वाला भी 7 किलोमीटर होगा कि नहीं? आंसर आ गया। समझ में आई बात कि नहीं? क्या ऐसे सवाल जिसमें 2 व्यक्ति चल रहे हों, इसमें हमारी NESW ट्रिक काम कर सकती है?
बताओ भाई, कमेंट करके बताओ एक बार, एक बार कमेंट करके बताओ। मैं पानी पी लूं जब तक। जब दो व्यक्ति चल रहे हो एक साथ, तो क्या यह ट्रिक काम करेगी? नहीं करेगी भाई। वो तो एक व्यक्ति के लिए काम किया करती थी, दो व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगी। अच्छा, एक बार मैं कोशिश कर लूं, शायद कर जाए। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, कोई हर्ज है क्या कोशिश करने में? शायद कर जाए। आओ देखते हैं। हमने लगाई ट्रिक NESW। हाँ भाई, कितने लोग कह रहे हैं हिंदी में भी लिखूं? कितने लोग कह रहे हैं हिंदी में भी लिखूं? अब छोड़ो, कहां तक इनको हिंदी में लिखवाते हो, ग्रो आप, बड़े हो जाओ। इतना तो सब जानते हैं ना, पर आप हैं तो सब पॉसिबल हो सकता है। हिंदी में नहीं लिखे ना, अब जानते हैं ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और वो पश्चिम है। इतना तो सीख, मेरे कहने से इतना तो तैयार कर लो अपने आप को। आइए देखिएगा, अभी यहां पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, एक सिद्धार्थ है और एक मुरली। मैं क्या करने जा रहा हूं, सिद्धार्थ भाई साहब जो है ना, सिद्धार्थ भाई साहब, इनका डेटा लिखूंगा ऊपर की साइड, यानी कि यहां पर। और दूसरे भाई साहब कौन थे? मुरली। तो मुरली भाई साहब जो है, उनका डेटा लिखूंगा नीचे की साइड, यानी कि यहां पर। ठीक है, सिद्धार्थ का डेटा ऊपर, मुरली का डेटा नीचे। सवाल ये कह रहा था, सवाल ये कह रहा था कि एक ही बिंदु से निकले थे, सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला। तो हमने सिद्धार्थ का डेटा यहां लिखना है, पूर्व यही है, तो हमने सिद्धार्थ को 4 किलोमीटर चला दिया। और मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया, मुरली का डेटा यहां लिखना है, तो 3 किलोमीटर मैंने मुरली के हेड में लिख दिया। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहा है सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़ा और 4 गया। सिद्धार्थ यहां था ना ईस्ट में, बाईं ओर लेफ्ट मुड़ेगा, यहां आ जाएगा, 4 चला जाएगा। मुरली दाईं ओर मुड़ा और 4 चला, मुरली यहां था ना, दायां मुड़ेगा तो उधर, उधर मतलब इधर, तो मुरली नॉर्थ में 4 चला जाएगा। बस सिद्धार्थ तथा मुरली के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले सिद्धार्थ भाई साहब का हिसाब किताब करेंगे। हाँ भाई सिद्धार्थ भाई साहब, आप बताओ, नॉर्थ पे 4 है, साउथ पे कुछ है काटने के लिए? नहीं है। आपके पास सिद्धार्थ भाई साहब ईस्ट में 4 है, क्या वेस्ट पे कुछ है आप पर? नहीं है, मतलब ये तो बच गया। इससे पूछे मुरली से, आप पे नॉर्थ में 4 है, साउथ पे कुछ है? नहीं है। मुरली से पूछा वेस्ट में 3 है, ईस्ट पे कुछ है? नहीं है। होता तो डिफरेंस कर देते, बट है ही नहीं एक्चुअली। तो अब क्या करें? अब आपको मैंने एक बात बताई थी, जब मिस्टर ए नॉर्थ में जाए 4 किलोमीटर और इसी के पीछे यानी कि सेम डायरेक्शन में मिस्टर बी को भी भेज दूं 4 किलोमीटर, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दूरी घटेगी कि नहीं घटेगी? तो हमने देखा सिद्धार्थ भाई साहब 4 किलोमीटर नॉर्थ में गए थे, मुरली भाई साहब भी 4 किलोमीटर नॉर्थ में गए थे, यानी कि सेम डायरेक्शन में गए थे, सेम डायरेक्शन में सेम दूरी चली थी, तो ये कितनी दूर है एक दूसरे से? 0। खत्म हो गई बात। इसी प्रकार अच्छा, इसी प्रकार क्या, अब आप नोटिस करिए कि सिद्धार्थ ईस्ट में 4 बच रहा है, मुरली वेस्ट में 3 बच रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि सिद्धार्थ ईस्ट में 4 किलोमीटर गया है और मुरली वेस्ट में 3 किलोमीटर गया है। क्या ये सेम डायरेक्शन है ईस्ट और वेस्ट? नहीं, विपरीत दिशाएं हैं। जब विपरीत दिशा में 2 गाड़ी जाएंगी ऐसे, तो दूरी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? तो आपको क्या करना है, इस 4 को इस 3 के साथ जोड़ देना है। 4 और 3 कितना हो गया? 7। आंसर ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। कीजिए थम्स अप और मुझे बताइए। क्लास रुक रुक कर चल रही है, बिना डायग्राम के नहीं हो सकता। हो तो गया, देखो जरा, हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मैंने आपसे क्या कहा था पहली क्लास में? रोज नया सीखेंगे, रोज नया सीखेंगे। 2 लोगों के चलने पे तो ट्रिक हम कभी सोचते ही नहीं थे। 2 लोग चलने पर ट्रिक कहाँ लगती है? मास्टर साहब ही कह देंगे ना, इसमें नहीं लगती। समझ में आ गई ये बात?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे भैया सब में काम करेगी, चिंता मत करो तुम। अभी ये समझ में आ गई कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से। अब आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, इसे थोड़ा छोटा करूंगा क्योंकि इसे भी मैं कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। सवाल ये कहता है, अच्छा ये आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है एसएससी के वेरियस एग्जाम्स। अरे मैं कह तो रहा हूँ भाई साहब, आप नया सीखोगे मेरी क्लास में, ठीक है, नया सीखोगे। आओ देखो, आपने नया वो भी तो सीखा था, 8 डायरेक्शन लिखने वाला, वो भी तो नया ही सीखा था आपने। ऐसी नया सीखो। आओ, कह रहा है एक्स और वाई एक ही दिशा से, एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ये रहा एक बिंदु, यहां से एक्स और वाई चलेंगे। एक्स 40 मीटर उत्तर में जाएगा, तो मैंने एक्स को 40 मीटर उत्तर में भेज दिया, यहां पर एक्स लिख दिया, याद रहेगा एक्स है ये। फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर जाएगा, तो पश्चिम इधर मुड़ेगा 80 मीटर, लगभग इतना अब जगह नहीं है, नहीं तो मैं और चला देता। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलेगा, दायां मोड़ दो राइट, और 50 मीटर यहां पर चला दो इसको। ठीक है, उसी समय y, जो कि y भी तो इसी बिंदु पर था ना, x तो आपने चला दिया, y तो भी यही खड़ा है। कह रहा है उसी समय y 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो 90 मीटर जब y चलेगा तो ऊपर चलेगा ना, मैं इसको दूसरे रंग के पेन से ले चलूं, y को इसी बिंदु से y चला है 90 मीटर। 90 का मतलब कितना हुआ भाई, 40 तो इतना हो गया ये वाला, और 50 इतना हो गया ये वाला। तो देखो ये 50, ये 50, ये 40, ये 40, टोटल 90 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि 90 मीटर चलकर मिस्टर वाई जो है वो बिल्कुल यहां पहुंचेंगे, इसके सामने ये वाली दूरी पूछ रहा है। बल्कि आपको ये बताओ, ये वाई आ गया कि नहीं आ गया, और यहां कौन था, एक्स था, यहां पर एक्स था। अब ये आपसे पूछा है एक्स की स्थिति से अब वाई कहां है, एक्स की स्थिति से वाई, तो एक्स से पूरब में दिख रहा है वाई, पहली बात ईस्ट में दिख रहा है, और कितनी दूरी पर दिख रहा है सर, ये टोटल कितनी थी कि सर 80 थी, तो ये 80 ही होगी कि नहीं होगी। ये डिस्टेंस नहीं है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही दूर ले लिया था वाई के चक्कर। हाँ भाई ये 80 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 80 ही होगा। पूरब में 80, वाई एक्स से 80 मीटर पूरब में है, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। थम्स अप करें, बताएं क्या ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया मैंने आपको। अच्छा ये सवाल हो जाएगा ट्रिक से, बताओ भाई बस साथी, हो जाएगा ये वाला, ट्राई कर लेते हैं एक बार, शायद हो जाए। ये लीजिएगा भाई, NESW का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी वालों बताओ, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम लिखा है कि नहीं। यहां पर दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, तो मैं जब एक्स की बात करूंगा तो उसका डेटा ऊपर लिख रहा हूंगा, जब मैं वाई की बात करूंगा तो उसका डेटा यहां पर लिख रहा हूंगा। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर गया, एक्स की बात कर रहे हैं, उत्तर की ओर गया 40 मीटर, ठीक है। फिर मुड़कर पश्चिम में 80 गया, तो पश्चिम ये रहा 80 गया। फिर दाएं मुड़ा और 50 गया, यहां से मुड़ेगा दाएं, इधर इधर मतलब लौट के यहीं आ जाएगा। 50 गया तो यहां पर मैंने 50 लिख दिया, ठीक है। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर में गया, तो वाई का डेटा नीचे लिखना है, 90 मीटर सीधे सीधे उत्तर में लिख देना है। पहले एक्स भाई सब का हिसाब किताब करो, नॉर्थ 50 और 40 90 है, साउथ पे कुछ है नहीं, तो ये जिंदा रहेगा, ये नहीं मरेगा। ईस्ट पे कुछ है नहीं। ऐसे ही वाई की बात करें, नॉर्थ पे 90 है तो साउथ पे कुछ है नहीं, बल्कि इस पे तो कुछ है ही नहीं कहीं से कहीं तक। जब इनका इंडिविजुअली डेटा चेक हो गया, अब दोनों का मिलाकर चेक करते हैं, क्योंकि ये x जो है 50 और 40 90 चला है नॉर्थ में, y भी 90 ही चला है नॉर्थ में, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इनके बीच दूरी नहीं रहेगी, कोई भी माइनस हो जाता है ना। तो फिर 80 मीटर वेस्ट बचा, 80 मीटर दूरी आएगी, ये पक्का है। 80 मीटर की जिक्र इसमें नहीं है, 80 मीटर की जिक्र इसमें नहीं है, दो ऑप्शन तो गए काम से। अब ये भी तो पूछा है y x से किस दिशा में है, तो भाई ये x का डेटा है, तो x कहां पर माना जाएगा, पश्चिम में 80 है ना, तो y उसके विपरीत दिशा में ही तो है, तभी तो वो दूरी पूछ रहा है ना उससे।
एक्स की स्थिति वाई से कहाँ है? मैंने कहा ये एक्स का डेटा है 80, कहां पर है एक्स? पश्चिम में। इसका मतलब एक्स यदि पश्चिम में है तो वाई पूरब में होगा कि नहीं होगा? उसके विपरीत बिल्कुल होगा। तो बस 80 मीटर पहले निकाल लिया था, पूरब अब लगा दिया, आंसर हो गया वाई एक्स से 80 मीटर दूर पूरब दिशा में है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? या ऐसे समझ लो कि एक्स यदि पश्चिम में है और आपसे एक्स से वाई की दिशा पूछी है तो पश्चिम का अपोजिट कर देना, क्या? पूरब। ऐसे आ जाएगा। समझ में आई बात? ट्रिक से समझ में आ गई? कैसा लगा आपको बताइए जरा। नया सीखा कि नहीं सीखा बताइए जरा। कह रहे हैं बाओ सर के लिए क्लैपिंग। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मेरी तबीयत खराब है, बार बार मुझे पानी पीना इसलिए पड़ता है, गला सूख जाता है। कोल्ड एंड कफ, खांसी जुकाम चरम सीमा पर है। 5 दिन हो गए अभी तक सही नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे प्यारे साथी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कहता है 2 ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं। ट्रक ए उत्तर, अरे ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ भाई, आप कर दोगे कि नहीं? मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। पेन पेपर लेकर बैठे हो कि नहीं बताओ जल्दी से। थोड़ा सा छोटा किया। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ आज आपके लिए एक टाइमर। मैं आज आपके लिए एक टाइमर लगा रहा हूँ पहली बार। मैं चाहता हूँ आप करके दिखाएं। 30 सेकंड का समय दिया आप, फटाफट से बताइए आंसर क्या हो। बताइए फटाफट से। थैंक यू एसएससी ड्रीम। बताइए फटाफट से बताएं भाई साथी। आंसर आपके हिसाब से क्या आएगा? 30 सेकंड का समय हो गया खत्म। चलो आंसर आया किसी का? 9, 9, 9, कुछ सी बता रहे हैं 17। आइए चलिए जानते हैं आपका सही था कि नहीं। तो डायरेक्ट ट्रिक से करा दूंगा मैं आपको इसे। देखो NESW ट्रिक का प्रयोग कर रहे होंगे। 2 ट्रकों की बात हो रही है जो गोदाम से निकले हैं, ट्रक ए और ट्रक बी। तो ए का डेटा मैं ऊपर लिख रहा हूँगा, जबकि मैं बी का डेटा नीचे लिख रहा हूँगा। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कहता है? कहता है ट्रक ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर गया, तो उत्तर में 6 किलोमीटर लिख दिया। फिर दाएं मुड़ा और 4 गया, इसका दायां ये रहा और हमने 4 लिख दिया। इस बीच ट्रक बी पूरब में 9 गया, बी पूरब में 9 गया। ठीक है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ा, आगे 6 किलोमीटर गया, उत्तर में 6 किलोमीटर गया। फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है और 4 चलता है, तो इसका दायां ये रहा और 4 चल जाएगा। बात खत्म हो जाती है। ए के संबंध में ट्रक बी कहाँ है? दूरी और दिशा दोनों पूछी है। सबसे पहले क्या ए के नॉर्थ पे 6 है तो साउथ पे कुछ है? नहीं। ऐसे ही ए के ईस्ट पर 4 है तो वेस्ट पे कुछ है? नहीं, मतलब कटेगा नहीं, सीधी सी बात है। ऐसी इसके नॉर्थ पर 6 है तो साउथ पर कुछ नहीं, ईस्ट पर ये है तो वेस्ट पर कुछ नहीं, मतलब ये इंडिपेंडेंटली नहीं कट रहे। तो नॉर्थ डायरेक्शन में बी भी गया और ए भी गया, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। अच्छा, अब ये भी सेम डायरेक्शन में गए, लेकिन 4 और 4 तो 0 हो गया, लेकिन अब बचा वो तो डिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? उनके बीच का 9 बनेगा, वो भी ईस्ट में। अच्छा, कौन होगा ईस्ट में? कि सर बी होगा ईस्ट में। 9 बी की तरफ ही बच रहा है ना, बी 9 ईस्ट में है। लेकिन ए के संबंध में ट्रक बी कहां है? तो बी यदि ईस्ट में है तो इसका मतलब तो ये हुआ ए के पश्चिम में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9 किलोमीटर पश्चिम में। आंसर बनेगा बी, बॉम्बे इज दी करेक्ट वर्ड। आप कहेंगे तो डायग्राम से भी करेंगे। देखो भाई, डायग्राम से करके दिखाएं। एक गोदाम से ट्रक ए उत्तर की ओर गया 6, फिर दाएं मुड़ा 4, ठीक है। फिर बी चला है पूरब की ओर 9, तो इसे 9 चला देते हैं। ये ए था, ध्यान रहे, ये बी था, ध्यान रहे, ठीक है। यहां से इस पॉइंट से 9 चलाते हैं, उत्तर की ओर मुड़ जाता है, आगे 6 जाता है, तो उत्तर की ओर 6 एग्जैक्टली जितना ये है उतना ही जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है, 4 चलता है, दाएं मोड़ दिया, 4 चला दिया। अब पूछ रहा है ट्रक ए के संबंध में बी कहाँ है? देखो भाई, ए ट्रक ये रहा, ये ए लिख देता हूँ, बी ट्रक ये रहा, बी लिख देता हूँ। तो ए से देखूं, बी पश्चिम में दिख रहा है, पूरब में दिख रहा है? पूरब में दिख रहा है भाई ये। तो मैंने कहा गलत टिक कर दिया ना, ये छवा बना दिया डायग्राम। ए के संबंध में ट्रक बी कहाँ है? ए के संबंध में ट्रक बी कहाँ है? हाँ, तो बी ईस्ट में है ना, बी ईस्ट में है तो ईस्ट में ही आएगा, ए के ईस्ट में ही तो जाएगा, सही है।
तो ए के संबंध में बी ईस्ट में है, पूरब में है, और कितना है कि सर ये 9 था, ये 4 था, तो 4 9 में से गया 5, लेकिन ये 4 जुड़ जाएगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 किलोमीटर ईस्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। दोबारा समझा देते हैं। हमने ये कहा कि बी 9 ईस्ट है, यानी कि ईस्ट में है ना बी, तो इसका मतलब ए कहाँ होगा, ए यहां पर होगा, उसके अपोजिट। तो ए के संबंध में बी कहाँ दिखाई दे गया कि सर ईस्ट में, ये बता रहे हैं आपको। बताइए, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? आप सब कीजिए, बताइए, क्लियर है? भाई डायग्राम बनाना तो आप जानते ही हो ना, परेशान क्यों हो? ऐसे ना हो तो डायग्राम से कर लेना, लेकिन बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 2-4 क्वेश्चन अपने ढूंढ कर करने पड़ेंगे, मेरे करो अपने करो, उसके बाद ही तो प्रैक्टिस होगी ना अच्छी, तभी तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। हम क्या जाते हैं, मतलब हलवा बना बनाया मिल जाए, सर ने पढ़ा दिया उतने में हम बन जाए मास्टर, इतने में कैसे बन जाओगे? मैं यहाँ पर भाई मान लो डायरेक्शन पढ़ाऊंगा, अगले मतलब टोटल 7-8 दिन पढ़ाऊंगा आपको, मान लो 10 के एवरेज के हिसाब से 60-70 क्वेश्चन करा भी दिए, तो आपको क्या लगता है कोई भी चैप्टर क्या 70 क्वेश्चन करने से मास्टरी हो सकती है? उस पर नहीं हो सकती भाई। मास्टरी करनी है तो आपको कुछ बुक्स की सहायता लेनी चाहिए, और आपको उसमें से उस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत सारे लगाने चाहिए, कम से कम 200-250 और क्वेश्चन लगाने चाहिए, तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हम कर पा रहे हैं। चीजों की मतलब क्लैरिटी होगी चीजों में कि सर क्या बता रहे थे और हमने क्या सीखा। ये जरूर करिए भाई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखेंगे। ए और बी विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर जाता है, बी 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर ए दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, जबकि बी बाएं और घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? हाउ फार दे बोथ आर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर हम गलती ना कर दें उसके लिए आपको पहले एक बार डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है? देखिए, ए और बी विपरीत दिशाओं में चले, इसका मतलब यह हुआ यदि ए नॉर्थ में चला होगा तो बी कहां चला होगा जी? साउथ में, क्योंकि उसने दिशा नहीं बताई तो आप कहीं भी चला सकते हो। मान लो मैंने बी यहां चला दिया, ए यहां चला दिया। ए 3 किलोमीटर गया है और बी 4 किलोमीटर गया है, इसे 3 तो मैंने इसको 4 चला दिया। ए दाएं घूमा और 4 गया तो ए को दायां घुमा दिया और 4 चला दिया। बी बाएं घूमा और 3 गया, बी को बाएं घुमा दिया, इतना 4 से तो कम ही रहेगा ना बी, इसको हमने 3 चला दिया। दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? भाई दोनों के बीच की दूरी नहीं पूछी उसने, दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये पूछा है। तो आरंभिक बिंदु ये था, तो आरंभिक बिंदु से बी इतना दूर होना चाहिए, आरंभिक बिंदु ये था तो इससे ए इतना दूर होना चाहिए। सही है? मुझे बताओ, ये 4 है, ये 3 है, ट्रिपलेट यदि याद है तो ये कितना निकलेगा? 5 निकलेगा, है ना? अच्छा, ये 4 है, ये 3 है, ट्रिपलेट यदि याद है तो ये कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। यानी कि दोनों आरंभिक बिंदु से 5 और 5 10 किलोमीटर दूर है, ऐसा मत कह देना। उसने ये पूछा दोनों कितनी दूर है आरंभिक बिंदु से, तो दोनों को देखो 5 ही तो ये है, 5 ही वो है, तो 5 किलोमीटर दूर है आरंभिक बिंदु से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। समझ में आई बात कि नहीं? सर क्या इस क्वेश्चन में भी शॉर्ट ट्रिक लगेगी? भाई मैं विश्वास करता हूं, करके देख लो, मैं विश्वास रखता हूं इस बात में, करके देख लो, हो जाए तो ठीक, नहीं तो सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? करने से ही होगा, ये होगा, बाबा रामदेव कहते हैं, तो करो ना। अब देखो, ए और बी विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर गया, मान लिया ए नॉर्थ में गया 3 किलोमीटर, तो विपरीत दिशा नॉर्थ की होती है साउथ, तो बी गया होगा, कितने गया था बी? 4 किलोमीटर। विपरीत दिशाओं में चलाना ना, इसे नॉर्थ में चला दिया तो इसे साउथ में। आप ईस्ट वेस्ट में भी चला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आप नहीं होगा। अच्छा, फिर ए दाएं घूमा और 4 चला, ए यहां था, दाएं घूमा 4 चला, ठीक है जी। जबकि बी बाएं घूमा और 3 चला, बी यहां पर था, बाएं घूमा और 3 चला, ठीक है जी। दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है?
दोनों के बीच की दूरी नहीं पूछी है, इसलिए अब हम इसे और इसे आपस में नहीं काट सकते। आरंभिक बिंदु से दोनों कितनी दूर है ये बताओ। नॉर्थ साउथ पे कुछ है क्या? नहीं। ईस्ट वेस्ट पे कुछ है क्या? नहीं। यानी कि दो वैल्यू बच गई, तो दोनों का स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं, रूट डालते हैं, आंसर कितना आया? 5। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर हो गया? 5। सेम ईयर, दो वैल्यू बची हैं, जोड़ेंगे, स्क्वायर करके रूट डालेंगे, आंसर कितना आया? 5। आप कह रहे थे ट्रिक नहीं लगेगी, लग गई ट्रिक। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 5। ट्रिपलेट याद करने पड़ते हैं भाई, गणित में आपको सिखाया होगा, नहीं तो आप देखो ये वाला, ये क्या है, देखो ये ट्रायंगल अलग से बना देता हूँ। ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया, ये भुजा कितनी थी? 3। ये कितनी थी किसर? 4। ये हमें निकालनी थी कर्ण, इसे कर्ण कहते हैं 90 डिग्री के सामने। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, ये लंब होता है तो 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये 3 का वर्ग हो गया। ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, 16 9 25 हो गया। कर्ण पे से वर्ग हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, आंसर 5 आ गया। तो ये मैंने 5 ही लिखा था। तो ये याद हो जाते हैं बेसिकली, ये होते हैं ट्रिपलेट, और कुछ नहीं होते। याद होंगे तो बढ़िया, नहीं तो निकाल के दे। भाई कौन कौन थे जो ये कह रहे थे नहीं लगेगी इसमें ट्रिक? लगी कि नहीं लगी बताओ, फटाफट से बताओ, लगी कि नहीं लगी? जो कह रहे थे कि नहीं लगेगी। ईस्ट वेस्ट डायग्राम से बताओ। डायग्राम ये तो ना, अच्छा वो वाला डायग्राम तो नहीं मांग रहे आप, ये वाला? अरे बचपन में पहुंच गए, दिखे यार, बचपन में पहुंच गए साथी, कहाँ पहुंचे हो? यदि आप ये डायग्राम मुझसे बनाने की कह रहे हो तो आप वाकई में बचपन में पहुंच गए। मैं तुम्हें बना रहा हूं आईफोन 16 प्रो मैक्स और तुम बात कर रहे हो ओप्पो वीवो की। सुधर जाओ, सुधर जाओ, मेरे साथ मैच कराओ अपने आप को। तुम लोग क्रीम हो, आईफोन 16 प्रो अपडेटेड वर्जन हो मैक्स। आप ओप्पो वीवो की बात करोगे तो काम नहीं चलेगा, ये ओप्पो वीवो है भाई। इसे कहते हैं ये बना के दिखाओ, ये करके दिखाओ, कभी वो करके दिखाओ, है ऐसा थोड़ी होता है। ये तो आपको याद हो गए होंगे, अब तक कितनी बार करा दिए हैं। पूरे डायग्राम की पूरा डायग्राम ये बना रखा है मैंने, और कैसे बनाऊं बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। राम अपने बाएं मुड़ जाता है, चलो सीधे सॉल्व कर देते हैं, कहाँ बातों में लगे हैं हम लोग, सीधे सॉल्व कर देते हैं। ये लीजिएगा NESW। हाँ भाई हिंदी वालों, इंग्लिश वालों से आगे निकलना है, जल्दी से बता दो मुझे ये क्या लिखा हुआ है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। राम और श्याम की बात हो रही है तो राम का डेटा लिख दूंगा ऊपर की ओर, ठीक है साथी। और श्याम है ना दूसरा, मोहन है, श्याम है, तो श्याम का डेटा लिख दूंगा नीचे की ओर, ठीक है। आइए लिख देते हैं, आंसर निकालते हैं। तो राम और श्याम उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। इसका मतलब यह हुआ राम उत्तर में 20 गया और श्याम भी उत्तर में 20 मीटर ही गया, ठीक है। फिर कह रहा है राम अपने बाएं मुड़ जाता है, तो राम का बायां इधर, मतलब यहां आ जाएगा राम, और श्याम अपने दाईं ओर, श्याम का दायां इधर, मतलब यहां आ जाएगा। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था 10 मीटर चला, तो राम तो इस दिशा में घूमा था, 10 मीटर चला तो इसे 10 कर दो। दूसरी ओर श्याम केवल 7 चला, तो श्याम यहां पर था तो इसको आप 7 कर दो। बाद में राम अपने बाएं मुड़ा और श्याम दाएं। राम अपने बाएं मुड़ेगा, अच्छा यहां था ना राम, अपने बाएं मुड़ेगा तो यहां आएगा, श्याम यहां पर था, अपने दाएं मुड़ेगा तो यहां आएगा, और दोनों 25 मीटर आगे बढ़े। इसका मतलब यहां पर वो 25 मीटर चले होंगे, यहां पर वो 25 मीटर चले होंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? इतने भी वीक नहीं हम इंग्लिश में। मैं चाहता हूं कि ये बात तुम्हें लगे और तुम थोड़ा सा तो सीखो। चलो अब देखो, सबसे पहले देखो सेम डायरेक्शन में नॉर्थ में ये भी गया है, ये भी गया है, खत्म। सेम डायरेक्शन में श्याम गया है और राम भी गया है, ये भी खत्म। अब देखो
श्याम ईस्ट में साथ गया है, राम वेस्ट में, और ये दो अपोजिट साइड है। एक व्यक्ति ईस्ट में जाए, एक व्यक्ति वेस्ट में जाए, तो ये डिस्टेंस जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा, तो बस जोड़ देंगे। यानी कि इस 10 को इस 7 को आपस में यदि जोड़ दूं तो 17 मीटर आंसर आ। ऐसे कर दो खुशी से, स्माइली के साथ कि हाँ जी सर मजा आ रहा है, हाँ जी सर मजा आ रहा है। जल्दी बताओ फटाफट से। मेरा नाम ही नहीं पता तुम्हें अभी तक? अरे ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं नहीं बताऊंगा। आप ही मेरा नाम ढूंढो, ठीक है? आप ही ढूंढो, आप ही फेमस बना दो मुझे। मैं बिल्कुल मतलब ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे कोई नहीं जानता। आप कह ही रहे हो कि आपका नाम क्या है सर। आप ही ढूंढो, आप ही बनाओ, मेहनत मैं करूँगा आपके साथ, ठीक है? मज़ा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। शोभित सर, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ये स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। चलो अभी देखो अगला सवाल देखते हैं। ये पिछले सवालों से भिन्न तरीके का है, अलग तरीके का है, डिफरेंट है। क्वेश्चन ये कहता है सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करें। नहीं 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 नहीं, ये तो सेम वैसा ही है, तो इसे तो हम अभी कर देते हैं NESW, ठीक है? अब मैं ऊपर सीता लिखूंगा, नीचे राम, मतलब पहले वाले व्यक्ति को ऊपर लिखूंगा, दूसरे वाले व्यक्ति को नीचे लिखूंगा। जगह नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर। अभी सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है सीता टर्न्स लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर। नहीं नहीं, यहां से पढ़े। सीता एंड राम बोथ स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में चले हैं, है ना, सीता और राम। फिर कह रहा सीता टर्न्स लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10, मतलब जब वो 10 नॉर्थ में चल गई सीता, तब वो लेफ्ट घूमी, मतलब यहां आ गई। हिंदी में पढ़ लो। सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलकर, तो 10 किलोमीटर उत्तर में चल गई होगी, फिर बाएं मुड़ी तो बायां ये आ गया, बाएं मुड़ जाती है। राम भी उतनी ही दूरी चलकर, यानी कि राम को नीचे लिखना था ना, उतनी ही दूरी ये भी चला होगा उत्तर दिशा में, ये दाएं मुड़ गया, तो इसका दायां ये रहा, वो यहां आ जाए। सीता कुछ समय इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर और चलती है, तो 5 यहीं तो चली होगी, वो मुड़कर यहां आ गई थी। जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है, तो राम यहीं तो चला होगा क्योंकि वो यहां आ गया था। तब वे दोनों अपनी संबंधित दक्षिण दिशा में लौटते हैं। अब इसकी दक्षिण कौन सी होगी सर? ये होगी। इसकी दक्षिण कौन सी होगी? ये होगी। दक्षिण तो एक ही होती है ना। दक्षिण में लौटते हैं और 15 चलते हैं, यानी कि दक्षिण में ये 15 चला और ये भी 15 चली, खत्म हो गई बात। दूरी पूछिए। लो आंसर देना शुरू कर दिया लोगों ने, 8 दे रहे हैं। देखो सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस खत्म होगा, सेम डिस्टेंस खत्म होगा। ये ईस्ट ये वेस्ट विपरीत दिशाएं हैं, तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। 5 और 3 8 हो गया। अरे वाह, बन गए प्रो मैक्स लेवल पर। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। टाइम हो गया। होमवर्क नहीं लोगे आज? होमवर्क तो ले ही सकते हो। चलो होमवर्क आपके सामने लिख रहा हूं, ये आपका गृह कार्य है। मैं एक्चुअली आगे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अब मुझे ना नया टाइप शुरू करना है, और अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं टाइप की भूमिका सजा पाऊं। गृह कार्य है ये आपका, होमवर्क है आपका। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या? नहीं, कमेंट सेक्शन में नहीं बताना, कल आकर बताना, ठीक है? सवाल पढ़ देता हूं आपके लिए। भाविका और सुनैना 100 मीटर की दूरी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। अंतर समझ लीजिए, करने में आसानी होगी। मैंने कहा कि भाविका और सुनैना 100 मीटर की दूरी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। पहले क्या होता था, एक ही पॉइंट से एक व्यक्ति यहां एक व्यक्ति यहां जाया करता था। अब ऐसा नहीं है। अब कैसा है कि भाविका है एक, बी फॉर भाविका, और एक है सुनैना, एस फॉर सुनैना। ये ऑलरेडी 100 मीटर दूर खड़ी हैं एक दूसरे से और एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है, ठीक है? इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है। कल करके लाइए और मुझे सबसे पहले आकर बताइए कि आपका होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, कैसे करोगे? डायग्राम बना के? वो तो फिर कर ही लोगे। डायग्राम बनाओ, चलो पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम से सीखो, फिर आकर हम सिखाते हैं कल उसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है।
तो कैसी लगी आज की ट्रिक्स, कैसा लगा आज का स्मार्ट वर्क, कैसी लगती है आपको क्लास, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं प्यारे साथी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।